हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले वेक्टर्स का लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग जनरली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं उस पे वो देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वो देखेंगे। ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे उनके कंपोनेंट्स में। ठीक है। और हो सका तो हम लोग आज स्केलर डॉट प्रोडक्ट वगैरह भी करके देख लेते हैं। ठीक है। तो आज की जो कुछ मोटा मोटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स से, और जो जो आते जाएगा वो हम लोग इसमें अभी कवर कर लेंगे। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और बिना डिले किए आप यहाँ पे हो तो आई होप आप मुझे जानते हो। एंड आई एम निशित, योर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एजुकेटर एट दिस चैनल। और फिर आपको वेक्टर्स की क्लासेस अभी मिल रही है फिजिक्स की। ठीक है। जैसे ही कुछ क्लासेस खत्म हो जाएंगी, शुरू के स्टार्टिंग चैप्टर्स काइनेमेटिक्स एनएलएम वगैरह हो जाएगा, फिर मैं आपको मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो भी दूंगा। ठीक है। मैं तो सोचा हूँ वेक्टर्स के बाद ही आपको पोस्ट किया जाए। ठीक है। मैं देखता हूँ जो अरेंजमेंट हो सकता है। सबसे पहले आज का टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्स सॉरी, मेरी इंग्लिश इतनी खराब हो गई क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है भाई? कुछ नहीं, एडिशन पढ़ा था ना, बस वही है सब्ट्रैक्शन। अब बोलोगे एडिशन कैसे सब्ट्रैक्शन, अभी समझा। देखो भाई, वहां पे क्या था, एक वेक्टर ऐसा था, और और लेट सपोज क्या था हमारे पास, एक वेक्टर ऐसा था। ठीक है। वहां पे क्या था, एक टाइप से ऐसे वेक्टर्स। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एडिशन करने के लिए क्या कर रहे थे हम लोग वेक्टर्स के बीच में, बताइए। हम लोग क्या कर रहे थे, एक के टेल से लेकर के रिजल्टेंट को दूसरे के हेड्स तक मिलाते थे। सॉरी, हाँ। ठीक है। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं था, सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी। एक ए वेक्टर है, यहाँ से मान लो इधर कोई एक वी वेक्टर जा रहा है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ए से बी तक अगर टेल को ड्रॉ करेंगे दूसरे को, तो इसको बोलते हैं आर वेक्टर। ये हमने रिजल्टेंट सॉरी, आर वेक्टर निकालना हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ लिया। ठीक है। तो अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, तो ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, ध्यान से देखना। ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये कुछ नीचे के इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये बी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस ऑफ बी वेक्टर हो गया। समझ आया क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में है। वेयर हमने इस डायरेक्शन को जो है पॉजिटिव माना हुआ है, और इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना हुआ है, जिसके कारण ये नीचे जो जा रहा है वो नेगेटिव है। तो ये जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये आ गया इसका रिजल्टेंट। वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि एक ऐसा है और एक ऐसा है। ठीक है। तो जब यहाँ से ऐसे रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर में, तो ये हो रहा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो, दोनों क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग वहां पे ऐड कर पाते। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ए वेक्टर को दूसरे माइनस और बी वेक्टर के साथ क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, और वो हमको दे देता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। तो ये भी टाइप ऑफ एडिशन है, आ टाइप ऑफ एडिशन ही है। जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव वेक्टर्स को जो है एक पॉजिटिव वेक्टर के साथ ले रहे हैं। ठीक है। एक निगेटिव को एक पॉजिटिव वेक्टर के साथ हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। समझ में आ गया नहीं है? अब ट्राइंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में भी वही है। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, कोई वेक्टर ऐसे लेंगे, एक वेक्टर इस डायरेक्शन, तो इसका जब रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आपको पता चल गया होगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया है। तो ये ए वेक्टर मैं मानूं और इसको मैं बी वेक्टर मानूं, तो ये वाला जो आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ वी वेक्टर आ रहा है। ठीक है। वेक्टर आ रहा है। ठीक है। सॉरी, बीच बीच में वेक्टर बोल देता हूँ, बट पॉप अप कीजिएगा, वेक्टर ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस बात। और बोल रहा है इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए एंड ओ बी, देन देयर सम ए प्लस बी वेक्टर इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी, वेयर ओ सी इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। दो वेक्टर्स हैं,
ए एंड बी, ए एंड बी वेक्टर लेते हैं हम, ठीक है, समझने के लिए ए एंड बी वेक्टर ले रहे हैं स्टूडेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर से, ठीक है, कुछ इस टाइप से ले लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे इस टाइप से लेते हैं, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये पॉइंट ओरिजिन ओ है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये पॉइंट बी ए है, ये पॉइंट बी है और ये बी वेक्टर है। टक 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 पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, ये आ गया रिजल्टेंट, ये सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो ओ सी जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, रिजल्टेंट बन रहा है, और ओ ए सी बी क्या है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, ये क्या बना रहा है आपके पास, पैरेललोग्राम बना रहा है आपके पास, ठीक है, पूरा देख पा रहे हो, एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया आपके पास। ए एंड बी को हमने जब ओ बी और ओ ए एंड ओ बी मान के एक पूरा का पूरा पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, और उसमें ओ सी जो है यहाँ पे रिजल्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ लॉज आ जाते हैं, उसको याद रखिएगा, कुछ प्रॉपर्टी और लॉज को याद रखिएगा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज क्या क्या है स्टूडेंट्स, तो पहला प्रॉपर्टी देख लीजिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, ठीक है, अगर ऐड कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो सेकंड पे जाते हैं, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट सी वेक्टर ऐड कर रहे हैं इसमें, तो ये सिमिलर होगा ए वेक्टर और प्लस ऑफ ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी। थर्ड, थर्ड डालेगा, थर्ड में अगर आप बोलो कि हम ए वेक्टर को जीरो वेक्टर से ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ए वेक्टर ही निकल के आएगा, या फिर जीरो वेक्टर और ए वेक्टर निकल के आएगा। फोर्थ देख ले स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर के साथ, देखो सब्ट्रैक्शन वाला काम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, जीरो वेक्टर हो जाएगा, या तो इसको ऐसे लिख लो, ए माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर, ऐसा लिख लो, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास, जीरो निकल के आएगा। फोर, फिफ्थ, फिफ्थ में आप जाओगे तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर जो है ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू होगा ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड, इसका या तो इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, ठीक है। 6 नंबर, इस पॉइंट को नोट कीजिए, काम आएगा। और मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी वेक्टर जो है ये क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, ठीक है, और ये जो है ये खुद एक मॉड्यूलस के अंदर रहेंगे बंद, ठीक है। चलो एक लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पे स्टूडेंट, 7th नंबर डाल के लिख लीजिए कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का अगर हम जब भी मॉड्यूलस लेते हैं तो हमेशा होता है किसके इक्वल, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 2 मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, और वहां पे ये जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर से। तो ये 7 नंबर आपको, मैंने आपको सातों प्रॉपर्टीज बता दी है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपने देख लिया, ध्यान से प्रॉपर्टीज देखो। अब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार लिखाने के बाद, कि मैंने ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड किया तो ये सेम होंगे, बी वेक्टर ए वेक्टर ऐड करने के लिए इसको कॉम्यूटेटिव बोलते हैं, ए प्लस बी को सी के साथ जोड़े तो वो ए प्लस बी प्लस सी के होता है, वो एसोसिएटिवली बोलते हैं, ए को जीरो से जोड़े तो ए आता है, या फिर जीरो को एक से जोड़े तो ए ही आता है, ए को माइनस ए से जोड़े जीरो आता है, ठीक है। अगर हम मॉड्यूलस लें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, वो हमेशा स्मॉल लेस देन होगा अगर हम सिंगल लें मॉड्यूलस ए वेक्टर प्लस सिंगल मॉड्यूलस लें बी वेक्टर का, ठीक है। और जैसे मॉड्यूलस लेंगे ए माइनस बी वेक्टर का तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए वेक्टर के मॉड माइनस बी वेक्टर के मॉड से, ये तो आप समझ ही गए होगे, बहुत ईजी है।
प्रैक्टिकल। और ये तो आप सबको पता ही है कि मॉड्यूलस लेने के बाद जब हम लोग को क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट करके डालेंगे, हेडिंग इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है? पहला, इफ जो है थीटा जो है थीटा 0 डिग्री रहेगा तो जो है ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के। ठीक है, सेकेंड, तो यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि देन जो है, देन क्या होगा कि रिजल्टेंट आर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड, ठीक है, के इक्वल होगा। और ठीक है, और यहाँ पे आर जो है वो क्या होगा, आर वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेकेंड, इफ जो है थीटा, इफ जो है थीटा, थीटा क्या हो गया, पाई है, थीटा पाई है, ठीक है, देन ये ए एंटी पैरेलल बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए जो है ए का जो मॉड है, सॉरी 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 सॉरी, अगर थीटा अगर पाई के इक्वल है 180 डिग्री है, समझ रहे हो ना, पाई क्या होता है, रेडियन, रेडियन यानी 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है वो क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, पैरेलल होगा बी से। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसा, ऐसा है ना, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा कुछ समझ में आया। थर्ड, थर्ड पॉइंट डाल के लिखेंगे, और यहाँ पे जो है आर मिनिमम होता है, ठीक है, देन यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो इक्वल होगा मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ऑफ बी का मॉड्यूलस, और दोनों को मॉड्यूलस के अंदर बंद करेंगे, और फिर जो है यहाँ पे आर जो है मिनिमम होता है, इस केस में आर जो है मिनिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, अगर थीटा, थीटा जो है पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री है, पाई बाई 2 रेडियन यानी 90 डिग्री है, तो ये जो ए है परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और रिजल्टेंट जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको पता है कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, जिसके कारण रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो और वहीं पे जो है क्या होगा, tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो बी बाय हुई होगी, और अल्फा क्या होगा, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए वेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर ए वेक्टर का मॉड्यूलस लें वो हमेशा बी वेक्टर का मॉड्यूलस और ए वेक्टर की, ठीक, सॉरी, अल्फा मेड, यही कुछ लिखा था ना, हाँ, अल्फा एंगल, एंगल मेड बाय ऐसे बाय, हाँ ठीक है, तो ये हमेशा एक इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड लेंगे ना वो होगा 2a cos थीटा बाय 2 एंड अल्फा विल बी थीटा बाय, ठीक है। 5 नंबर, क्या बोल रहा है, इफ जो है आपका a का मॉड्यूलस अगर b के मॉड्यूलस के इक्वल है, और ये अगर a के इक्वल है, और यहाँ पे जो थीटा अगर 120 डिग्री है ना, ठीक है, थीटा अगर 120 डिग्री है तो r का जो वैल्यू है वो a हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जिनको आपको याद रखना है, अभी प्रैक्टिस करते समय हम लोग काम लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते समय अभी हम लोग काम लेने वाले हैं। तो चलो सही है, आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी है। ठीक है, अब थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन देख रहे थे ना, तो उस पर वापस आते हैं और थोड़ी सी डिरिवेशन करते हैं फॉर्मूलाज ऑफ सब्ट्रैक्शन की। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी आपको डेरिवेशन करवाता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम लोग फिर से ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम लोग फिर से ले रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ देखते हैं, एक वेक्टर ये है ए,
एक वेक्टर ये है आपका b। तो आप अगर यहां से इधर लोगे तो ठीक है, ये क्या आ जाएगा, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर। तो b वेक्टर प्लस ऑफ a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, ऑफ कोर्स a वेक्टर आ जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये एक है। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं, इसको मान लेते हैं O, ये पॉइंट को P, ये पॉइंट को M। तो OPM एक ट्रायंगल है। तो यहाँ से ये वेक्टर जो है A वेक्टर माइनस B वेक्टर मान लेते हैं इस वाले को। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये B वेक्टर है। और ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये है। समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं और इसका कंपोनेंट्स में ब्रेकअप करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर माइनस और बी वेक्टर का जो है, वहां पे जो हमने लिया था ओपीएम ट्रायंगल में, उसका जो मॉड्यूलस है वो ओपी के इक्वल होगा। ओपी जो है ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, जो कि इक्वल होगा बी वेक्टर के मॉड्यूलस माइनस ए वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस थीटा। ठीक है, और ये दोनों को हम लोग स्क्वायर करेंगे प्लस ए मॉड्यूलस साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये सारा अंडर रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इस बढ़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये फाइनली निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है, जब भी आपको सब्सट्रैक्शन निकालना हो, मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस जब निकालना हो, तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, ये थी आपकी मॉड्यूलस के वक्त ये वाला हम लोग काम लेते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम मान ले, ठीक है, ये ऐसे जाते, उफ यार, चलो तुम्हारे लिए मैं अच्छा डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ। ओके, तो ये ले लिया हमने लाइन, एक ऐसे ड्रॉ, देखो लाइन तो ले लिया लेकिन कलर देना भूल गया। ऐसे हमने ले लिया एक इधर वेक्टर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया है कुछ इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ से हमने एक वेक्टर को यहाँ पे जोड़ा। ठीक है, चलो, तो ये मान लेते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। अभी बता रहा हूँ कैसे आएगा। ये जो है आपका ए वेक्टर आ जाएगा, ये आपका पूरा बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ा, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए साइन थीटा। ये वाला जो नीचे का आ जाएगा वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा, ऐसा कुछ आ जाए। ठीक, वेयर ये एंगल जो है यहाँ पे ये थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। ये यहाँ ओ हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पी हो जाएगा, ये यहाँ एम। ऐसा ही कुछ ट्रायंगल वहां मैंने बनाया था। तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा, दैट इज ये वाला अगर पोर्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, बी बीटा मैग्नीट्यूड माइनस बी ए कॉस थीटा कर दीजिएगा। ठीक है, मॉड्यूलस में। अब इससे जो है, अब हमको अगर एंगल फाइंड करना हो तो टैन मान लेते हैं, टैन बीटा एंगल फाइंड करना है। अब बीटा कहाँ का एंगल है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है, लेट्स सपोज ये एंगल फाइंड करना है, ये बीटा है, तो आप लिखोगे टैन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ए मॉड्यूलस ऑफ ए साइन थीटा अपॉन में इसका जो वैल्यू है वो क्या रहा है, बी माइनस ए कॉस थीटा मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा। ये tan बीटा निकल के आ जाएगा। बीटा क्या है, वेयर एज एंगल, एंगल मेड बाय ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विद माइनस ऑफ बी वेक्टर के साथ ये एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या, चलो कोई बात नहीं, एक बार समझा देता हूँ। ये हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने दो वेक्टर्स लिए ए और बी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे हमने रिजल्टेंट खींचा हमारे पास एक आ गया, उसका रिजल्टेंट ए माइनस बी वेक्टर। ये कुछ नहीं है, दोनों का एडिशन है, निगेटिव पॉजिटिव।
ठीक है। फिर हम लोग गए डेरिवेशन कर, हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से निकाला मॉड्यूलस उनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और tan बीटा हमने निकाल दिया। ये सारे कार्य करके हमने पूरा इधर बी वेक्टर लिया, इधर ये वेक्टर, ठीक है। हमने ए को कंपोनेंट्स में ब्रेकअप किया और हमें ये बीटा एंगल चाहिए था। ये बीटा एंगल हमने निकालने के लिए tan बीटा यूज करके हमने ये प्रॉपर फाइंड कर लिया, ठीक है। एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन चिंदी से बनते हैं इन पे। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। इफ लिख लेना, इफ फर्स्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल है। सेकेंड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के इक्वल है और वही जो है बी वेक्टर के भी इक्वल है। थर्ड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो √2 ए और वही जो है √2 मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल है। फोर्थ नंबर में आ जाएंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, ठीक है, वो √3 ए वेक्टर इज इक्वल टू √3 बी वेक्टर के इक्वल है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, जरा मैं आपको टाइम देता हूँ, पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। एंगल फाइंड करना है ए एंड बी के बीच में, और कंडीशन आपके पास यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। लास्ट में एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करूँ क्या? चलो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, आपको पता है मॉड्यूलस क्या निकलता है, ठीक है। ए माइनस बी वेक्टर क्या निकल के आता है, आपको पता है ए माइनस बी वेक्टर होता है, दैट इज, आप यहाँ पे देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट में दोनों वेक्टर्स क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a² कॉस थीटा। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो वहां पे 2a कॉस थीटा बाय 2 निकल के आएगा, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। चलो, जब दोनों सेम हो, और tan tan बीटा क्या निकलता है, cos थीटा बाय 2 और sin थीटा बाय 2, ठीक है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट एंगल इसके बीच में ले लेते हैं, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। जैसे ही थीटा लिया हमने एंगल, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जो है वो इक्वल हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के। तो यहां से जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर करोगे, तो ठीक है, तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा भाई, रूट्स आपका हट जाएगा। रूट हट गया, तो रूट जैसे ही हट गया, ठीक है, स्क्वायरिंग किए तो यहाँ पे आपका ये रूट हट गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इजिली, ये पूरा टर्म देखो, इजिली आप क्या क्या कैंसिल कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा टर्म कैंसिल कर सकते हो इसके साथ, तो आपके पास बच क्या है, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। तो इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0, जो कि cos 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से थीटा जो है 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, मॉड्यूलस ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको ही सॉल्व करना है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको बताया था। ये क्या होता है, 2a, क्या होता है, चलिए मुझे बताओ। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2a साइन
θ/2। मैंने कहीं मिस्टेक कर दी थी क्या? 1 मिनट, नहीं कुछ नहीं मिस्टेक किया। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है 2a sin θ/2, शायद मैंने कॉस बता दिया था, सॉरी, 2a sin θ/2 निकल के आता है। वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है। तो sin θ/2 जो है, ठीक है, sin θ/2 हो जाएगा a/2a, यानी कि 1/2 के। तो यहाँ साइन किस वैल्यू के लिए आता है? तो 30 डिग्री के लिए। तो ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर के ये 60 डिग्री बना देगा। ठीक है, 60। थर्ड क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर लो भाई, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। तो वो √2 वाला केस है ना, तो फोर्थ में सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, तुम √3 है, सेम केस मैंने दिया, √2 है, यहाँ से यहाँ काट दो। तो साइन थीटा जो है तुम्हारा 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा इंटू 2, यहाँ से थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा। अब इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें आती है कि मैं अब पूरा बच्चों जितना सॉल्व ना करूं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स बता दूं क्या? कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सारे लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इतना ही था, क्वेश्चन आएगा आप बना दोगे। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो सम इंपॉर्टेंट वेक्टर्स लिखिए, यहाँ पे हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, पहला है नल वेक्टर। नल वेक्टर, हेडिंग डालिए नल वेक्टर और लिखिए मेरे साथ, नल वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी। इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिखिए इट्स मैग्नीट्यूड जो है जीरो है और डायरेक्शन जो है, इसको लैंग्वेज में पूरा लिखिए। ठीक है, इट्स डायरेक्शन जो है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है जीरो होता है, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। इसके इनफाइनाइट जो है डायरेक्शंस पॉसिबल है। पॉसिबल कितने हैं? इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, चलो, इनफाइनाइट डायरेक्शन इसके पॉसिबल है। तो नल वेक्टर में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आज क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। सेकंड, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को लो लेवल लग रहा है तो प्लीज पॉपअप कीजिए इसके साथ, ये बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब समझ में आएगा इस कंसेप्ट का मीनिंग। रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर एंड इट्स मैग्नी, मैंने आई कैप जे कैप के कैप से बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पे और अच्छे से जानेंगे। वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, जो कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर के मॉड से होता है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, और वैसे ही हम लोग क्या करें कि ए वेक्टर का मॉड ले लें, तो किसकी इक्वल हो जाएगा? ए वेक्टर के मॉड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, जो कि 1 निकल के आ जाएगा। तो ए कैप का जो मॉड है वो 1 होता है हमेशा, यूनिट वेक्टर, याद रखिए। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डायरेक्शन। एक्सप्रेस क्या करते हैं इसे? डायरेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? यूनिट वेक्टर, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ। यूनिट वेक्टर अलोंग जो है एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं आई कैप या एक्स कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जो रहता है उसको बोलते हैं जे कैप या वाई कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस को बोलते हैं तो उसको बोलते हैं के कैप या जेड कैप। लेकिन हम लोग इस तीनों का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये तीनों को हम लोग यूज मिलेंगे, इनको यूज मिलेंगे, और बुक्स में भी यही दिया हुआ रहता है। काफी सारे बुक्स में ये एक्स वाई जेड के टर्म में दिया रहेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लेकिन यही आपको यूज करना है। क्या? जे कैप के कैप। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लूं कि अगर फोर्स है 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा? इतना न्यूटन है तो आप बोलोगे
कि 6 न्यूटन जो है एक्स में लग रहा है, ठीक है, एक्स में पॉजिटिव एक्सिस में लग रहा है, 4 न्यूटन जो है वाई पॉजिटिव में लग रहा है, और जो 3 न्यूटन का जो फोर्स है वो माइनस निगेटिव ऑफ जेड एक्सिस में लग रहा है। यहां से यही हमारा कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, बहुत धीमे धीमे आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, सब कुछ समझ में आना चाहिए। अब एक्सियल वेक्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ठीक है, एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स विच इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। देखिए, वेक्टर विच इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, ठीक है, ऑफ रिलेशन और इट ऑफ रिलेशन or it doesn't has starting and terminating point fixed, and it doesn't has, देखिए मेरे साथ, स्टार्टिंग एंड, देखो पूरा बच्चे की तरह तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टर्मिनेटिंग तो कोई भी नहीं बोलेगा, बेसिक से नहीं पढ़ाए हैं सर। टर्मिनेटिंग पॉइंट फिक्स, डायरेक्ट इस लेक्चर पे मत कूदना, अगर कोई कूदे हो तो, ठीक है, फर्स्ट 2 लेक्चर देख के ही आना, ठीक है। वेक्टर विच इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस ऑफ रिलेशन और इट डज नॉट हैव स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फिक्स, ठीक है। एग्जांपल, एंगल विल, अभी ज्यादा इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जो आप इसको पढ़ोगे, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये पूछेगा नहीं है क्या होता है, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, ये आप जाकर के अच्छे से पढ़ोगे। टॉर्क, टॉर्क, टाउ, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप आगे जाकर पढ़ो, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर हो गया, बस इतना ही जानना था, अभी बस लिखते जाओ मेरे साथ, जहां जहां जरूरत आएगा मैं हूं ना बताने के लिए। पोलार वेक्टर, पोलार वेक्टर आपको मैंने साथ बताया हुआ कि कुछ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, ठीक है। पोलर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विच हैज फिक्स्ड स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। वेक्टर विच हैज फिक्स्ड क्या, स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट फिक्स रहता है। एग्जाम्पल मान ले, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? पोलर वेक्टर्स है। समझ में आ गया? चलो, ये तो था आपका बेसिक बेसिक चीज। अब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर जो है पढ़ेंगे, 3 वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे आज, और पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर इन अ फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। इसके बाद जो है हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे आज, ठीक है। फिर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। फिर प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा 3 वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 3, ठीक है, एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स कर रहे हैं। चलो, 3 वेक्टर का ऐड कैसे करते हैं भाई, तो यहाँ पे हमारे पास है ही ये हमारे साथ, एक इधर वेक्टर, एक इधर वेक्टर, एक इधर वेक्टर, ठीक है। चलो भाई, ये एंगल अल्फा, ये एंगल गामा, ये एंगल बीटा, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्या ले, मॉड्यूलस ले, तो ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड सम ऑफ दोस वेक्टर, मैग्नीट्यूड सम है ना इन वेक्टर्स का, ये क्या निकल के आएगा? अंडर रूट, लिखिए मेरे साथ, ए स्क्वायर। इसको प्रूव भी कर सकते हो आपने, से करके मुझे भेजना कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। 2ab कॉस अल्फा प्लस 2bc क्या हो जाएगा? 2bc कॉस बीटा प्लस 2ca कॉस गामा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ए वेक्टर जो है कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
A1 जो है आई कैप में है, A2 जो है यहाँ पे जे कैप में था और A3 जो है के कैप डायरेक्शन में था, है ना। तो अगर हम ए का जो मॉड्यूलस निकाले मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस 21 A2 कॉस 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 A2 A3 कॉस 90 डिग्री प्लस 2 A1 A3 कॉस 90 डिग्री। तो यहां से आगे निकल करके अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये इसका मॉड्यूलर, बस कुछ नहीं है, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, अगर कोई बोल दे कि आप डायरेक्शन भी निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे ठीक है, ए कैप डायरेक्शन निकलता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड वेक्टर, तो आप बोलोगे कि A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका 3 वेक्टर को ऐड करने का तरीका, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे, एक लास्ट टॉपिक पढ़ा दूं, उसके बाद क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, ठीक है, क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। चलो, एडिशन ऑफ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, फटाफट लिखिएगा, बहुत टाइम नहीं लूंगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, फिर इसका वन शॉट भी जल्दी लेके आएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। फिर वन शॉट का कोई इंतजार नहीं करेगा, चुपचाप हमारे साथ भी पढ़ते रहिए। वन शॉट आपको लास्ट के 11th में मिलेगा, जब एग्जाम्स अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा वेक्टर, ये यहां से खींच दिया, तीसरा वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ठीक है। इनके बीच का एंगल 45 डिग्री इसके साथ बना, ठीक है। तो ए वेक्टर का आपके पास दिया गया मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, बी वेक्टर का मॉड्यूलस है आपके पास 4 न्यूटन, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड यहाँ जो भी बोल रहा हूँ सेम बात है, 5√2 न्यूटन, ठीक। फाइंड नेट अप्लाइड एट पॉइंट, आपको एफ नेट निकालना है ओ पॉइंट पे, ये मान लो ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे एफ नेट निकाल के दिखाओ मुझे, फटाफट वीडियो को पॉज करो, निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो एफ नेट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 3 न्यूटन आई कैप प्लस 4 न्यूटन जे कैप प्लस 5√2 कॉस 45 डिग्री प्लस 5√2 साइन 45 डिग्री न्यूटन, ठीक है। चलो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, फाइनली निकल के आएगा 8 आई कैप प्लस 9 जे कैप न्यूटन। क्यों, देखो इसको मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर दिया, इसका ब्रेकअप करके मैंने ए के अलोंग और बी के अलोंग कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है, ठीक है। और जिसके कारण मेरे पास जो है एफ नेट निकल के आ गया 8 न्यूटन आई कैप, 8 आई कैप और 9 जे कैप न्यूटन। और यहाँ से आप tan अल्फा भी निकाल सकते हो, 9/8 आएगा, तो अल्फा जो है निकल के आएगा tan इनवर्स 9/8। ये कैसे हुआ, तो ये कुछ इस प्रकार हुआ, देखिए ये ऐसे था, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार था, और हमने इधर से एक वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ से एक रिजल्टेंट जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ से हम टक 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 ऐसे ड्रॉ किया, तो एफ नेट था, ये 9 न्यूटन था, आई जे कैप में 8 न्यूटन था आई कैप, तो हमने अल्फा निकाल लिया, अल्फा क्या था, ये एंगल, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा ये, इस पे क्वेश्चन करे क्या, क्वेश्चन करना, ये विल बी, आई थिंक इट विल बी अ गुड चॉइस, एक क्वेश्चन कर ले, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, और क्वेश्चन आज के लिए क्वेश्चन को यही ड्रॉप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको क्वेश्चन।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हमने आज बहुत सारे टॉपिक को यहाँ कवर कर लिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब देखते हैं कि आपका शायद नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो 5th लेक्चर में तो खत्म हो जाएगा ये वेक्टर्स। ठीक है, फिर प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। चलो टिल देन टेक केयर एंड बाय। मजे करो और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।